बिहार में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारी करने में जुट गई हैं। बिहार में चुनाव को लेकर पारा हाई है। सभी दल अपने अपने एजेंडों को सेट करने में लगे हैं। इस बीच आरजेडी नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। साथ ही सीटों के बंटवारे पर बात हो सकती है। आगामी बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी का ये दौरा कई मायनों में खास है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। पिछली बार विधानसभा में मिली हार और लोकसभा में उम्मीद से ज्यादा सीट मिलने के बाद इस बार महागठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं चुनाव से पहले इस अहम बैठक में बिहार में किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, ये बैठक कई मायनों में खास है। बिहार में इलेक्शन होना है, विधानसभा के चुनाव नजदीक है। ऐसे में महागठबंधन का जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है, हमने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा था, वहां पे कहीं ना कहीं दरारें टूट नजर आई थी और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन अब बिहार में विधानसभा चुनाव, ऐसे में तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि तैयारी पुख्ता होनी चाहिए, तो चुनाव से पहले की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए आज तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आ रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि अभी 6 से 7 महीने का समय है। ऐसे में जो पहले गलतियां हुई हैं उनको ना दोहराया जाए। सीट शेयरिंग को लेकर आगे कैसे बढ़ना है, पशुपति पारस को महागठबंधन में शामिल करने की बात हो, या फिर जिस तरीके से बीते दिनों कन्हैया कुमार से लेकर कांग्रेस पार्टी ने यात्रा निकाली, तो इन सब तमाम मुद्दों पर इस तरीके की बातें आई कि कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मनमुटाव है, नाराजगी है। इन तमाम खबरों को शांत करने के लिए, इन तमाम पहलुओं पर आगे बढ़ने के लिए आज की मीटिंग की जा रही है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज एक विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा होगी, जो मूलभूत मुद्दे हैं कि कैसे चुनाव में जाना है, कैसे सीट शेयरिंग करनी है, किसको शामिल करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आगे कांग्रेस और आरजेडी बढ़ेगी। इन तमाम मुद्दों के चर्चा के लिए आज तेजस्वी यादव यहीं पर, मेरे पीछे आप देखें तो 10 रजाजी मार्ग मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, यहीं पर 11 बजे ये बैठक होनी है। बैठक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप महागठबंधन की बात करें या फिर आप एनडीए की बात करें, दोनों ने पूरा दमखम लगा रखा है बिहार चुनाव को लेकर। अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता बीजेपी के लगातार विजिट कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है जेडीयू के अंदर। तो अब वहीं बीते दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार का दौरा करते रहे हैं, कांग्रेस ने नया वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, प्रभारी नियुक्त किया है, तो ऐसे में एक जो सामंजस्य की बात हो रही है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा चुनाव में, क्या क्या मूलभूत मुद्दे होने वाले हैं। खास बात ये रही है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव से लेकर आरजेडी के तमाम नेता ये कहते रहे हैं कि जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सीएम के फेस थे, वैसे ही इस विधानसभा चुनाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप कांग्रेस के बड़े नेताओं को देखें, चाहे वो के अल्लावारू जो नए प्रभारी हैं या फिर सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव, दोनों ने अपने मुंह से ये तक नहीं कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अब धीरे धीरे चर्चा उठने लगी थी कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में एक दरार बढ़ती जा रही है। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा के लिए तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचेंगे। खास बात यह है कि ये टॉप लीडरशिप है दोनों पार्टियों की, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जो तमाम तरीके की चुनाव से पहले की रणनीतियाँ होती हैं, किसको पार्टी में शामिल करना है, किस धड़े पर चुनाव लड़ा जाएगा, सीट शेयरिंग कैसे होगी। बीते चुनाव के अगर आपको याद हो तो 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, महज 19 सीटें जीत पाई थी, जिसके बाद इस तरीके का प्रचार चला कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब रहा, नहीं तो वहाँ पर महागठबंधन सरकार में आ जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये तर्क था कि उन्हें जो सीटें दी गई उनमें से अधिकतर सीटें ऐसी थी जहाँ पर बीजेपी और जेडीयू लंबे समय से चुनाव जीतते आ रही है। ऐसे में अगर आप उनको खराब सीटें देंगे या नॉन परफॉर्मिंग सीटें देंगे तो आमतौर पर हार निश्चित है। इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि जो सीटें मिले वो एटलीस्ट ऐसी हों जहाँ पर विपक्ष का वोट हो, जहाँ पर कम से कम जीतने की कोई संभावना हो। एक तरफा सीटें उनको ना मिले, नहीं तो फिर इस तरीके की बातें होंगी कि स्ट्राइक रेट खराब रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज तेजस्वी यादव यहाँ पहुँच रहे हैं। आगे 17 तारीख को भी एक विस्तृत बैठक होनी है विपक्ष की पूरे बिहार के, तो उस बैठक में किस तरीके की रूपरेखा रहेगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कैसे अन्य पार्टियों के साथ बातचीत होगी, उससे पहले आज की मीटिंग में लगभग ये सब एजेंडा तय हो जाएगा और फिर उस पर आगे बढ़ा जाएगा। वक्फ बिल को लेकर भी चर्चाएं थी कि वक्फ बिल एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, इसको विपक्ष भुनाना चाहता है, लेकिन सूत्र हमारे ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक वक्फ बिल पर बातचीत होगी या उस पर कोई रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है।
शिवम, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को दरकिनार करती है और जिसका खामियाजा हम देख रहे हैं कि लगातार इलेक्शन के दौरान भी देखने को मिला, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो। ऐसे में आरजेडी की जो स्थिति बिहार में है, जो कांग्रेस की स्थिति बिहार में है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज करने की आ सकती है। चूंकि फिलहाल तेजस्वी यादव तो कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि खुले मन से वो कई बार दावेदारी पेश कर चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव से पहले आमतौर पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का टैक्टिक होती है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है कि अगर आप शुरुआत से ही प्रेशर बनाएंगे तो सामने वाली जो पार्टी है वो आपको ज़्यादा सीटें देगी, अच्छी सीटें देगी। और सिर्फ ऐसा महागठबंधन में ही नहीं है कि तेजस्वी यादव या कांग्रेस अलग अलग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हो। अगर आप एनडीए में भी देखें तो जीतन राम मांझी ने बीते दिन 40 सीटों की डिमांड रख दी, क्योंकि सब जानते हैं कि चुनाव से पहले अगर आप प्रेशर बनाते हैं तो उसका लाभ निश्चित तौर पर गठबंधन के दौरान मिलता है जब आपको सीटें दी जाती हैं। अगर आप कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो निश्चित तौर पर बिहार में आरजेडी बहुत मजबूत है, दमखम से चुनाव लड़ती है। तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा है जिनका पूरे प्रदेश में उनका है, तो उनकी लीडरशिप को माना जाता है। लेकिन कांग्रेस इस चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। बीते विधानसभा चुनाव में जो गलतियां हुई उनसे सबक लेने की बात है। यही वजह है कि अचानक से प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया गया। राहुल गांधी के बेहद करीबी और आईवाईसी के पहले प्रभारी रहे कि अल्लाह वारू को लगाया गया है। कहा जाता है कि वो आमतौर पर ग्राउंड जीरो से फीडबैक लेते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। और अब के अल्लाह वारू जो संगठन है बिहार का, उसके और जो राष्ट्रीय संगठन है कांग्रेस का, उसके बीच में एक कड़ी बनेंगे। तो बीच में जो जिस तरीके की बातचीत नहीं हो पाती थी, रणनीति नहीं बन पाती थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब के अल्लाह वारू को वहाँ लगाया गया। लेकिन एक बात तय है कि आरजेडी फिलहाल किसी दबाव में नजर नहीं आती है। आरजेडी के तमाम नेता बार बार, और स्वयं लालू प्रसाद यादव ने अभी बीते दिनों बयान दिया कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इसको लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि महागठबंधन की बैठक होगी, आगे जाकर हम ये तमाम चीज़ें तय करेंगे। लेकिन अभी अगर आप बात करें तो दोनों पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाए। जो विनिंग सीटें हैं, जहां पर पिछली बार कम अंतर से हार हुई या फिर पार्टियां जीती हैं, वो अपनी सीटें बरकरार रखें। यही वजह है कि बयानबाजी का दौर चलता रहा है। 6 से 7 महीने का समय है। आज की ये बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि बीते दिनों जिस तरीके की चर्चाएं उठी कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में मन मुटाव है, कन्हैया कुमार को बिहार में काफ़ी लीडरशिप में महत्व मिल रहा है, वो यात्राएं निकाल रहे हैं, ये आरजेडी को पसंद नहीं है। इन तमाम चर्चाओं को खत्म करने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज दोनों पार्टी की टॉप लीडरशिप बिल्कुल, यानी कि मनभेद और मतभेद दोनों को खत्म करना होगा इस बैठक के जरिए, तभी कहीं ना कहीं रास्ते साफ हो सकते हैं। शिवम, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं दिल्ली में तेजस्वी यादव और